बाईपास थाना अंतर्गत 22 तारीख को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है। इसमें एक टीम का गठन किया गया था जो पूर्वी एसपी के निर्देशन में चल रहा था और इसमें लगातार वहाँ के एसडीपीओ सिटी 2 डॉक्टर गौरव के द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा था। इसी क्रम में जब वहाँ पे एक टीम बना के जब लोग पहुँचे विभिन्न जगहों पर, तो वहाँ पे कैमरा का अवलोकन किया गया, विभिन्न लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा की गई। इसमें पाया गया कि बच्ची जो थी वो सुबह में दूध देने के लिए एक जगह गई, घर से निकली और दूध देने के बाद फिर उसका हमें पता नहीं चला और रात में उसकी गायब होने की बात आई और फिर उसकी डेड बॉडी एक कंबल में लपटी हुई मिली। इसमें जब अलग-अलग जगहों पर अलग तरीकों से पूछताछ और चेकिंग वगैरह शुरू हुआ, इसमें स्वान दस्ते का भी इस्तेमाल किया गया। इस सब के क्रम में जो इस पूरे घटना को करने वाले व्यक्ति थे, उसकी पहचान की गई और वो रंजीत कुमार है। वो उसी जगह के आसपास में रहता था किराए पे कमरा लेकर और उसी के द्वारा घटना किया गया था। जब उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो अभियुक्त है रंजीत कुमार, ये बच्ची को करीब 1.5-2 महीने से बहला-फुसला रहा था। ये ठेला पे सामान बेचता था, स्टिकर वगैरह, और यही दे के वो बच्ची को बहलाने-फुसलाने की कोशिश कर रहा था और कभी सामान देने के नाम पे, कभी पैसा देने के नाम पे उसको बुलाता था। घटना के दिन भी जब बच्ची दूध दे के लौट रही थी, तो ये उसको बहला-फुसला के अपने कमरे में ले गया। इसके साथ जब कमरा में ले गया, दरवाज़ा बंद किया, तो बच्ची को एहसास हुआ कि कोई दुर्घटना हो सकती है, तो वो चिल्लाने की कोशिश की। इसी में ये वहाँ पे जो उसके पास रखा हुआ था, जो लोढ़ी था, उससे उसके सर पे दे मारा और कई बार प्रहार करने के बाद उस बच्ची का देहांत हो गया। ये उस डेड बॉडी को अपने जो पलंग है उसके नीचे में रख दिया छिपा के और अगले दिन जब सुबह में रात के 2 बजे के आसपास में वो अपने ही कंबल से लपेट के उसको ले जा रहा था बगल के तालाब में डालने के लिए। परंतु उस समय ही पुलिस की गश्ती थी, वहाँ पे गश्ती गाड़ी घूम रही थी। उसी से डर के वो एक गली में ही रख के उसको भाग गया, जो अगले दिन सुबह में मिला। सुबह उसके मिलने के बाद जब छापेमारी वगैरह हुई तो फिर कुछ और सामान भी बरामद हुए जो पास से कूड़ा करकट से मिला था। उसी को ट्रेस बैक करते हुए यहाँ तक पहुँचे और इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो सका। इसमें रंजीत कुमार के कमरे से जो खून लगा हुआ तकिया बरामद हुआ, इससे लोड़ी से जिससे वो हमला किया था वो बरामद हुआ है। स्टील का केन जिसमें जो बच्ची थी वो दूध ले जा रही थी, वो भी बरामद हुआ ऐसे कमरे से, और एक मोबाइल फ़ोन भी मिला है। इसके अलावा जो तकिया कवर है, खून लगा हुआ जो कंबल वगैरह है, वो सब भी बरामद हो गया है। रंजीत कुमार के द्वारा भी कंफेशन कर लिया गया है और इसमें फिर एफएसएल के द्वारा जो चीज़ें इकट्ठा की गई थी, उनके जो चीटे वगैरह थे, उसका मैच करा के आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। है कि इसमें कई लोगों की, कई थानों की टीम लगी थी, जो बहुत ही सराहनीय था और इसी कारण से मात्र 3 दिन के अंदर में उद्भेदन भी कर लिया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इसमें खास करके जो एसडीपीओ है, उनका बहुत बढ़िया रोल रहा और उनके द्वारा, गौरव के द्वारा जो है पूरी टीम को साथ में लेके चला गया। जो बाईपास थाना के एसएचओ थे रंजीत कुमार, उनका, वहाँ के एडिशनल एसएचओ विकास कुमार यादव, साथ ही में जो हमारे टीओपीज बने थे, मुगलपुरा टीओपी प्रभारी चुन्नू पासवान, बेगमपुर टीओपी प्रभारी विवेक कुमार और छोटी पहाड़ी के टीओपी कुंजेश कुमार। इसके अतिरिक्त जो आसपास के थाने, मालसलामी थाना, इन सबका भी टीम लगा था वहाँ पे और इन सब के ही कंबाइंड एफर्ट के कारण इसका उद्भेदन किया जा सका। देना चाहूँगा कि ये घटना होने के बाद कुछ लोगों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए वहाँ पे रोड जाम वगैरह भी कराया गया था, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये विधि सम्मत नहीं है और इसके संबंध में वहाँ पे जो परिवार वाले थे उनको भड़काया भी जा रहा था और पुलिस को अपने काम करने से रोका भी जा रहा था। इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया और कल रात में जो उस घटना में लोगों को उकसा रहे थे और रोड पे जो रोड जाम किए थे और गाड़ी क्षतिग्रस्त करने की बात कर रहे थे, वैसे 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा गया है। जब भी घटना होती है तो शुरुआत के समय में जितने एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है और जब रोड जाम घटना हो जाती है तो पुलिस को रोड जाम छुड़ाने जाना पड़ता है, जिस कारण से अनुसंधान प्रभावित होता है। आप लोगों के द्वारा भी मैं अपील करता हूँ कि जो घटनाएं होती है उसमें पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई करती है। इसमें भी वही हुआ है। अगर ये रोड जाम की घटना नहीं होती और अगर जो अन्य तरीकों से दबाव डालने की कोशिश की जाती, अगर वो नहीं होती तो शायद और जल्दी होता है ये चीज़ें। परंतु किसी भी तरह से रोड जाम करना ये विधि सम्मत नहीं है। मैं आप लोगों से अपील भी करता हूँ कि अगर लोगों को कोई जानकारी हो या वो अनुसंधान में मदद करना चाहते हों तो पुलिस उनका स्वागत करती है, परंतु इस तरह के कार्य नहीं करें। पुलिस संवेदनशील है और
इस सब मामलों में जल्दी ही गिरफ्तारी होती है। हत्या का वजह था में जो ये व्यक्ति थे ये उसको प्रलोभन देके अपने कमरे में ले आना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि अनैतिक कार्य करना, और इसी में जब वो घबराई हल्ला की तो उसमें उनके द्वारा प्रहार किया गया। इस तरह से डेड बॉडी मिला था और उसके बाद जो कुछ कपड़े मिले थे, तो हम लोग आसपास के पूरे क्षेत्र को कार्डन करके वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे। उसी क्रम में जो जानकारियाँ प्राप्त हुई उसमें ही इस व्यक्ति को पकड़ाया गया है। जो अभियुक्त होता है वो कोशिश करता ही है वो बचने का, परंतु कोई ना कोई सबूत छोड़ के जाता ही है और पुलिस के अपने एक्सपीरियंस और उसके आधार पे वो जो अभियुक्त है उसको पकड़ लेती है। पहली लीड देखिए जो भी होते हैं हर एक चीज़ लीड मिला के होता है। जो डेड बॉडी वहाँ पे मिला था, जिस कंडीशन में मिला था, उससे ही लग रहा था कि आसपास के क्षेत्र का होगा, और जिस तरह से बच्ची गायब हुई थी और वहाँ पे पूरी कार्रवाई चल रही थी, कुछ सामान मिल रहा था, उससे ही एक आइडिया लग गया था कि वो आसपास के क्षेत्र का होगा। ये ठेला पे सामान बेचते हैं, स्टिकर और की रिंग वगैरह बेचते हैं, और अबाउट 39 ईयर्स के आसपास है। 39 नहीं, अपराधिक रिकॉर्ड अभी चौक थाने चलने वाला है। हाँ, बच्ची नहीं रंजीत क्या नहीं, बगल के घर में चली जाती थी और लौटते क्रम में रंजीत से इसकी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि वो उसको बार बार प्रलोभन के रूप में स्टिकर वगैरह देता था। तो दूध देने के बाद वो कंटेनर के साथ में वो लौट रही थी और फिर ये प्रलोभन देकर अपने कमरे में ले गया था। कुछ गलत हुई अभी तक जो आया है वो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे वो आता है उससे हम कंफर्म करेंगे। हमने बताया कि वहाँ पे जिस से हमला किया गया था वो हथियार मिला, उसमें खून लगा हुआ है, तकिया जिसमें भारी मात्रा में खून वगैरह मिला, कंबल और जो दीवार पे खून के छींटे वगैरह मिले। डॉग स्क्वाड इसमें मैंने बताया कि पहले जो गली में कंबल में लिपटा हुआ शव मिला था, और उसके बाद बगल के पूरे क्षेत्र है वहाँ पे अलग सामान मिल रहे थे हम लोगों को, और इसमें डॉग स्क्वाड एफएसएल की टीम के द्वारा ही लगातार उन चीज़ों को विश्लेषण किया जा रहा था, और डॉग स्क्वाड का भी काफ़ी हेल्प मिला हम लोगों को आइडेंटिफाई करने पे। सर सुबह में ही